हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं NRI कोटा काउंसलिंग के बारे में फॉर PG काउंसलिंग। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की जो PG की काउंसलिंग है वो इन प्रोसेस है। आपका राउंड 1 जो है वो MCC का स्टेट्स का डन हो चुका है। MCC का आपका राउंड 2 भी जो है वो भी प्रोसेस में है। और ऐसे में उत्तराखंड में आप लोगों का राउंड 2 का काउंसलिंग का शेड्यूल आया है फॉर NRI कोटा सीट्स के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था मैनेजमेंट सीट पे, और अगर उन्हें सीट नहीं मिल पाई, सीट अलॉट नहीं हो पाई जिस भी ब्रांच में वो इंटरेस्टेड थे, तो आप लोग जानते हैं इस साल से उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है NRI कोटा फॉर यूजी में। यूजी में भी आप लोगों का श्री गुरु राम राय में और गौतम बुद्ध इन 2 मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा की सीट्स इस साल से आई थी। और अभी आप लोगों की NRI कोटा की सीट फॉर PG के लिए भी आ गई हैं, लेकिन इस टाइम सिर्फ ही अभी श्री गुरु राम राय में आई हैं। इसके अलावा अभी कोई और अपडेट नहीं आया है कि हिमालय में और आपका जो गौतम बुद्ध है उसमें आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन अभी जिसमें आई हैं वो सिर्फ श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी और अभी वो सीट लेना चाहते हैं तो वो NRI कोटे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें देखिए क्या होगा, आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वांट्स टू अप्लाई NRI कोटा सीट्स कैन री रजिस्टर टू NRI कोटा सीट्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था मैनेजमेंट कोटा से, उनको सीट अलॉट नहीं हुई और अभी वो NRI कोटा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि उनको सीट जिस ब्रांच के लिए वो इंटरेस्टेड है उस ब्रांच में उन्हें एडमिशन मिल जाए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, री रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट इन लोगों ने दिया है, ऑल रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड नॉर्म्स एंड नीट PG 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली। तो आप लोग इस बात को तो जानते हैं कि आप लोग क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, चाहे आप फिर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप लोगों का 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी आप लोगों को सिर्फ अप्लाई करना है। आज आपका मॉर्निंग से विंडो जो वो एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट डेट जो है उसकी वो 14 दिसंबर अप टू 4 PM एज पर सर्वर टाइम रहने वाली है। और उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी जो कि 15 दिसंबर को आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज लेवल ऑफ NRI सीट। तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका जो भी आप लोगों का प्रोसीजर होगा वो वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है। और क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम देखेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग NRI कोटा की काउंसलिंग करते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एम्बेसी सर्टिफिकेट, सेकंड होता है आपका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट और थर्ड होता है आपका स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है। इन लोगों ने जो है वो अपना फॉर्मेट दिया है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का, रिलेशनशिप का और अपना एम्बेसी का भी अपना फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को आप लोगों को फॉलो करना है। अभी हम उसकी लास्ट में नीचे बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ NRI सीट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा और आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में आप लोग आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे फॉर चॉइस फिलिंग। उसकी जो डेट है वो 17 दिसंबर 11 AM से 18 दिसंबर। आप लोगों के पास सिर्फ 1 डे का टाइम दिया गया है, लेकिन इसका जो टाइम है वो 11:59 PM तक रहने वाला है। देन आप लोगों का जो प्रोविजनल रिजल्ट होगा, ये डाटा प्रोसेसिंग जो है वो आ जाएगा आपका 22 दिसंबर तक। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों का 23 दिसंबर तक वेबसाइट पे आ जाएगा। एंड जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, अब आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट डे से ही। तो आप लोगों की लास्ट डेट ज्वाइनिंग है वो रहेगी आप लोगों की 28 दिसंबर को लास्ट ज्वाइनिंग रहेगी। यही आपका एक शेड्यूल है जो कि दिया गया है फॉर PG काउंसलिंग। और NRI कोटा से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड थे और अभी री रजिस्टर्ड करना चाहते हैं फॉर NRI कोटा। और ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि फ़ीस तो है जो ऑब्वियसली आप लोगों की अलग ही रहेगी एज़ कंपेरिजन टू मैनेजमेंट कोटा। उस फीस को जो है आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, काउंसलिंग के वेबसाइट पे फ़ीस आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जो वो एलिजिबल हैं NRI की कोटा की काउंसलिंग करने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं NRI में भी फर्स्ट NRI, सेकंड NRI, थर्ड NRI, ये सारे NRI की कैटेगरीज होती हैं। तो वही कैटेगरीज यहाँ पे शो की गई हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स, कौन कौन से रिलेशन जो हैं वो यहाँ पे चल जाएंगे फॉर NRI कोटा। जिन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, देखिए एम्बेसी सर्टिफिकेट ये दिया गया है ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंसर्न इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। तो ये आप लोगों को कराना है।
सेकंड, इन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दिया है, ये भी आप लोगों को एम्बेसी से साइन करवाना है। थर्ड जो यहाँ पे दिया गया है वो आप लोगों का स्टाम्प पेपर पे दिया गया है 50 रुपये के, आप लोगों को ये नोटरी कराना है, नोटराइज कराना है। देन नेक्स्ट जो आप लोगों का दिया गया है, ये भी एक परफॉर्मा दिया गया है स्टाम्प पेपर पे, तो ये भी परफॉर्मा आपको स्टाम्प पेपर पे कराना है। ये आप लोग 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जो एनआरआई के परफॉर्माज होते हैं वो 500 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किए जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग इसको करा सकते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो यहाँ पे मेंशन किए हैं यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बाकी पासपोर्ट हो गया और आप लोगों के ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों की मैंडेटरी होती हैं, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यही एक इन्फॉर्मेशन है। और बाकी अभी देखिए एनआरआई के लिए आया है तो डिस्काउंट्स भी कॉलेजेस देंगे, क्योंकि एनआरआई की सीट्स आई हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। क्रॉलिंग में जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब तक के लिए यही अपडेट था, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।